नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे लंपी स्किन वायरस के बारे में, जो कि गोवंश और मवेशियों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और एक संक्रामक जो स्थिति है वो नज़र आ रही है, जिसके कारण हजारों जो गायें हैं, मवेशियाँ हैं, वो दम तोड़ रही हैं। तो हम इस जिसके कारण किसान भाइयों को, विशेषकर जो किसान भाई हैं, उनको बहुत ही आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, इसके बचाव के उपाय क्या हैं, और साथ ही इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि ये सबसे पहले कहाँ पर आया। तो आइए बात करते हैं इसकी सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में। तो भारत में कोरोना वायरस और मंकी पॉक्स के बाद एक और रोग मवेशियों में तेज़ी से फैल रहा है। इस रोग का नाम जो है वह लंपी स्किन डिजीज LSD है। यह वायरस सबसे पहले 1929 में अफ्रीका में पाया गया था। सबसे पहले ये अफ्रीका में पाया गया था 1929 में। इस बीमारी ने साल 2015 में तुर्की में और ग्रीस में तथा 2016 में रूस जैसे देशों में बहुत तबाही मचाई थी। और जुलाई 2019 में जो लंपी वायरस है उसने बांग्लादेश में देखा गया। 2019 में लंपी वायरस है, इसको बांग्लादेश में देखा गया था। इसके लक्षण, यह रोग एक LSDV वायरस के चलते मवेशियों में फैल रहा है। जो वायरस है उसका नाम है LSDV वायरस के चलते मवेशियों में फैल रहा है। इसकी 3 प्रजातियां हैं, कैप्रीपॉक्स वायरस, गोट पॉक्स वायरस और शिप पॉक्स वायरस, यानी इसकी 3 प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं। यह रोग लंपी वायरस के मामले में लगातार जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं कई देशों में इस रोग से मवेशियों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी लगभग 4000 जो मवेशियां हैं इस लंपी वायरस के कारण दम तोड़ चुकी हैं। इस लक्षण के बचाव और उपाय क्या हैं, आइए इनके बारे में बात करते हैं। लंपी वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके जो लक्षण हैं वो हैं कि इस रोग के कई लक्षण हैं, जैसे बुखार बनी रहती है, वजन है वो लगातार कम होता रहता है, साथ ही मुंह से लार निकलती रहती है, आँख और कान का बहना है, दूध का लगातार कम होना है, शरीर पर अलग अलग तरह के नोड्यूल्स यानी जो गांठें हैं, जैसा कि आपको चित्र में भी दिख रहा होगा, ये जो गांठें हैं वो बन जाती हैं। इसके अलावा इसके साथ ही इस रोग में शरीर में गांठें भी बन जाती हैं। साथ ही ये भी देखने को मिला है कि इससे मादा मवेशियों को बांझपन, गर्भपात, निमोनिया और लंगड़ापन की शिकायत है वो हो जाती है। इसके अब उपायों की बात करते हैं कि किस प्रकार के हम उपाय कर सकते हैं ताकि इससे हम अपनी मवेशियों का बचाव कर सकते हैं। ये एक तरह का वायरस है जिसका कोई ठोस उपाय नहीं है, यानी अभी तक इसका कोई वैक्सीन है वो नहीं बनी है। ऐसे में पशुओं को इससे प्रभावित क्षेत्रों में जाने से रोकना होगा, यानी जहाँ पर लंपी वायरस का जो संक्रमण है वहाँ पर अपने पशुओं को जाने से हमें रोकना है। इस रोग से बचने के लिए एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी हिस्टामिनिक दवाएं दी जाती हैं। अभी तक इस बीमारी का टीका नहीं बना है, यानी जो आपको ये 3 दवाओं का नाम है, एंटीबायोटिक्स है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एंटी हिस्टामिनिक है, ये दवाएं दी जाती हैं, लेकिन अभी तक कारगर टीका है वो नहीं बन पाया है। अगला उपाय है कि लंपी के संक्रमण से पशुओं को बचाने के लिए अपने जानवरों को संक्रमित पशुओं से अलग रखना चाहिए, यानी जिस पशु में यह रोग, इस रोग के लक्षण हैं वो दृष्टिगत होते हैं, दिखाई देते हैं, तो अपने अन्य पशुओं को इससे अलग रखना चाहिए। साथ ही
साथ ही अन्य उपाय हैं उनकी हम बात करते हैं कि लंपी के संक्रमण से पशुओं को बचाने के लिए एक संक्रमित पशु को दूसरे स्वस्थ पशु से अलग रखना चाहिए। उनके बीच शारीरिक दूरी बनी रखें, यानी हमें जो संक्रमित पशु है उसको अन्य पशुओं से अलग रखना चाहिए। अगर आपको किसी पशु में संक्रमण की जानकारी मिलती है तो हम स्वस्थ पशु से उससे अलग रख सकते हैं। गौशाला में कीटों की संख्या पर काबू करने के उपाय किए जाने चाहिए, मुख्य रूप से मच्छर, मक्खी, पिस्सू और चींचड़ी, यानी इन सब के कारण ये जो लंपी वायरस है वो एक पशु से दूसरे पशु में फैल सकता है। तो इनके नियंत्रण के हमें कारगर उपाय करने चाहिए। अगला है कि संक्रमित पशुओं की जांच और इलाज में प्रयोग हुए सामान को खुले में नहीं फेंकना चाहिए। अगला उपाय है कि संक्रमित पशु की मृत्यु हो जाने के बाद उसे खुले में नहीं फेंकना चाहिए। अगला उपाय है कि गौशाला में या अन्य किसी स्थान पर अगर आपको संक्रमित पशु की जानकारी मिलती है तो आप तुरंत नज़दीकी पशु अस्पताल में इसकी जानकारी या सूचना दे सकते हैं। पशुपालक को अपने शरीर की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। यदि पशुपालक भी ऐसे पशुओं के संपर्क में आता है तो वो अपने स्वयं के शरीर की है उसकी साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। पशुओं को इकट्ठा नहीं बांधना चाहिए तथा उनको चारा पानी भी एक साथ नहीं देना चाहिए। अगला उपाय है कि पशुओं को इकट्ठे चराने के लिए नहीं लिया जाना चाहिए, कि पशुओं को एक साथ इकट्ठा चराने के लिए नहीं ले जाया जाना चाहिए। तो ये उपाय थे जिनकी हमने बात की, जो कि लंपी वायरस के रोकथाम में बहुत हद तक कारगर हैं, जिससे कि हम इसके संक्रमण को बढ़ने से रोक सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए ताकि हम इसी प्रकार के न्यू अपडेट्स हैं आप तक पहुंचाते रहें। और साथ ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को इस वायरस के बारे में, इसके बचाव उपाय और इसके लक्षण हैं उनके बारे में जानकारी हो, ताकि वो अपने पशुओं को इस संक्रामक जो बीमारी है, जो लंपी वायरस है, उससे वो बचा सके। धन्यवाद।